लगता है 25 साल पहले वाले सीरियल किलर है, वो जाग गया है। एक वो दुनिया है जो आप देख सकते हैं और एक वो दुनिया है जो मैं महसूस कर सकता हूँ। क्या किया है तुमने उसके साथ? मोरी मोरी मैया, मुंडी गायब। मर्सी, मर्सी बेटा, मर्सी। सो हे गाइस, वेलकम टू वीक्षी। मूवीज तो बहुत देख चुके हो जिसमें शॉर्ट टाइम में स्टोरी कंप्लीट किया जाता है, जिसे देखने में तो मजा आता है, मगर कभी कभी लगता है कि स्टोरी अच्छी तरीके से दिखानी चाहिए। मगर सीरीज में ऐसा नहीं है, क्योंकि सीरीज में टाइम लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से और खतरनाक एक्टिंग के साथ जबरदस्त स्टोरी देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टॉप 7 हाईएस्ट IMDb रेटेड वेब सीरीज की लिस्ट, जिसमें सारी सीरीज आपको 7 रेटिंग से ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। मतलब समझ सकते हो सीरीज की स्टोरी में सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन किस लेवल की है, और सारी सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में, वो भी 2025 में रिलीज हुई मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी कर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Blunt force trauma on the head. And cause of death? Asphyxia by drowning. 2025 में रिलीज उत्तरम पुरंदवन द गिल्टी वन। ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जिसे IMDb में 7.8 की रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है एक गांव के टेंपल फेस्टिवल की रात से। एक घर में मर्डर हो जाती है और उसी रात उसी आदमी की छोटी बेटी मर्सी गायब हो जाती है। सुबह होते ही पूरा गांव हिल जाता है। मर्सी की माँ रोते ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है। केस मिलता है कांस्टेबल गौतम को, एक ऐसा कॉप जो पहले स्ट्रॉन्ग था पर अब लाइफ और करियर दोनों में हार चुका है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और कहानी में एंटर होती है भास्करन, एक सिंपल फार्मासिस्ट जो अपने बीमार ग्रैंडसन के लिए पैसे जोड़ने में लगा हुआ होता है। धीरे धीरे ये क्लियर होता है कि फेस्टिवल वाली रात में उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो इस पूरे क्राइम का बेस बन गया। आखिर मर्सी के साथ उस रात सच में क्या हुआ था और भास्करन का कौन सा डिसीजन इस पूरे केस को जन्म देकर गया, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज को, जिसे आप सोनी पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज है द गौरव तिवारी मिस्ट्री। ये एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जिसे IMDb में 8.4 की रेटिंग, जो एक रियल लाइफ लेजेंड के कहानी पर बेस्ड है। गौरव तिवारी जो इंडिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और उनकी मिस्ट्रीज डेथ आज भी लोगों को कंफ्यूज करती है। सीरीज में देखा जाता है कि कैसे गौरव पहले एक पायलट बनने के सपना लेकर ट्रेनिंग लेते हैं, पर एक इंसिडेंट के बाद वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल देते हैं। वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड में उतर जाते हैं, केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं जहां लोग कहते हैं कि रूह या स्पिरिट से इफेक्ट होता है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ती है, एक जर्नलिस्ट आयरिन गौरव की मिस्ट्री लाइफ और डेथ के पीछे की सच्चाई ढूंढने लगती है। उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि गौरव की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ घोस्ट और हंटिंग तक शामिल नहीं था, बल्कि उसके अपने इमोशनल स्ट्रगल्स, डाउट्स और रियल इवेंट्स उसकी लाइफ को बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आखिर गौरव तिवारी ने पैरानॉर्मल वर्ल्ड में उतरने का डिसीजन क्यों लिया और क्या उसकी इन्वेस्टिगेशंस उसे बहुत बड़ा रिस्क में ले आई, और जब उसकी डेथ मिस्ट्री होती है तो क्या सच में कोई सुपरनैचुरल चीज उसके पीछे थी, ये कुछ और ही रीजन था। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज सर्च द नैना मर्डर केस। ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जिसे IMDb में 7.2 की रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है एक शॉकिंग डिस्कवरी से। एक यंग लड़की नैना मार्थे का डेड बॉडी एक पॉलिटिशियन के कार के अंदर मिलती है। ये केस सिर्फ मर्डर नहीं लगता, ये शहर के सोशल और पॉलिटिक्स लेयर को हिलाने वाला पजल बन जाता है। केस लीड करती है ACP संयुक्ता दास, एक अनुभवी पुलिस ऑफिसर जो अपनी करियर जर्नी के बीच एक लास्ट बिग केस उठाती है। उसके साथ होता है ACP जय कनवाल, जिसका व्यू पॉइंट और अप्रोच थोड़ा अलग होता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, टीम नैना के कॉलेज फ्रेंड्स, एक्स बॉयफ्रेंड, टीचर्स और यूथ लीडर्स तक सस्पेक्ट लिस्ट को एक्सटेंड करती है और हर कैरेक्टर को सस्पिशियस क्लूज मिलते जाते हैं। हर एपिसोड में इन्वेस्टिगेशन में नए ट्विस्ट और खुलासे आते हैं, लेकिन किलर का असली मोटिव लास्ट तक मिस्ट्री रहती है। आखिर नैना मार्थे के साथ उस रात क्या हुआ था, और जब हर सस्पेक्ट के पास अपना पास्ट और सीक्रेट होता है तो क्या ACP दास और उनके टीम किलर तक पहुंच पाएंगे या सही मोटिव कभी सामने आएगी नहीं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज को, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज मिसेस देशपांडे। ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जिसे IMDb में 7 की रेटिंग मिला। स्टोरी स्टार्ट होती है एक पुराने सीरियल किलर केस से, जो 25 साल पहले मिसेस देशपांडे नाम की एक औरत ने एक सीरीज ऑफ मर्डर किया था, जिसकी वजह से वो अभी भी जेल में है। लेकिन अब एक कॉपीकैट मर्डर शुरू होती है, वही पुराने मर्डर्स के सेम पैटर्न और मेथड को फॉलो करता है और पुलिस चौंक जाती है। पुलिस एक डिसीजन लेती है, वो ओरिजिनल सीरियल किलर मिसेस देशपांडे को जेल से बाहर लाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं ताकि वो कॉपीकैट को समझ सके और उनकी मदद कर सके, क्योंकि सिर्फ एक किलर ही दूसरे किलर के माइंड को समझ सकता है। मिसेस देशपांडे पुलिस के साथ कोऑपरेट करती है, पर एक कंडीशन के साथ कि वो सिर्फ उस डिटेक्टिव के साथ काम करेगी जो एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर है। तो वो कॉपीकैट किलर कौन है और क्यों लोगों को मारने के लिए वही पुराने पैटर्न को रिपीट किया, और जब मिसेस देशपांडे खुद हेल्प कर रही है तो क्या वो पुलिस को सच बोल रही है या अपनी गेम चल रही है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज को, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज खौफ। ये एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है जिसे IMDb में 7.4 की रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है मधु से, एक लड़की जो पास्ट के ट्रॉमा से भागकर नई जिंदगी शुरू करने दिल्ली आती है। वो एक वुमेन
हिमेन हॉस्टल में रहती है। सोचते हैं यहाँ सब नॉर्मल होगा, पर कुछ ही दिन में उसे लगने लगता है कि इस हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल नहीं। रात को आवाजें, बंद कमरे में मूवमेंट और एक अजीब सी आर्ट जो सिर्फ उसे महसूस होती है। होटल की लड़के उसे क्लियरली बोलते हैं रूम 333 से दूर रहना, पर मधु का रूम उसी जगह होती है। जैसे जैसे रात गुजरती है मधु के साथ चीजें फिजिकली होने लगते हैं, सिर्फ डर नहीं बल्कि डायरेक्ट इनकाउंटर। आखिर रूम 333 में पहले क्या हुआ था जो अब भी जिंदा है, और मधु के पास्ट का कौन सा राज इस डर को और पावरफुल बना रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे लव केस। ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है। डिसाइड में 8 की रेटिंग मिला। कहानी शुरू होती है एक अनसॉल्व्ड मर्डर केस से। एक यंग लड़का पर 4 लोगों का मर्डर केस का इल्जाम होता है और उन चारों में से एक लड़की होती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। केस 2 साल पुराना होता है और अपराधी फरार होता है। इस केस को दोबारा उठाती है डैनियल ग्रे, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो डिसाइड करती है कि वो इस पूरी कहानी को जीरो से इन्वेस्टिगेट करेगी। डैनियल पुलिस से मिलती है, विक्टिम्स के परिवार से बात करती है, दोस्तों के इंटरव्यूज लेती है और हर इंसान इस केस को अलग एंगल से देखता है। धीरे धीरे एक लव स्टोरी सामने आती है। एक लड़का और एक लड़की अलग बैकग्राउंड से, जिनका रिश्ता फैमिली और सोसाइटी को पसंद नहीं था। एक रात दोनों मिलते हैं, उसके बाद लड़की गायब हो जाती है और थोड़े टाइम बाद मर्डर्स की चेन शुरू हो जाती है। आखिर उस रात सच में ऐसा क्या हुआ था जब लड़की लास्ट टाइम देखी गई थी, और क्या जिसे सब मर्डर समझ रहे वही असली गुनहगार है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज, जिसे आप सोनी पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज जानवर द बीस्ट विदिन। ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है। ये 7.1 की रेटिंग में। कहानी शुरू होती है एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से, जहाँ जंगल के पास एक सर कटा हुआ लाश मिलता है। पूरा एरिया डर में आ जाता है क्योंकि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं लगता। केस मिलता है सब इंस्पेक्टर हेमंत कुमार को, एक हॉनेस्ट कॉप जो अपनी पेरेंट वाइफ के साथ शांत जिंदगी जी रहा होता है। पर जैसे ही वो इस केस में घुसता है उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक लाश का केस नहीं, ये कई लोगों की छुपे हुए राज के दरवाजे हैं। इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं मिसिंग लोग, चोरी हुआ सोना और कुछ ऐसे क्लूज जो बताते हैं कि इस एरिया में सिर्फ क्राइम नहीं, अंदर ही अंदर गंदी पॉलिटिक्स, नफरत और पावर का खेल चल रहा है। जैसे जैसे हेमंत सच के करीब पहुंचते हैं मर्डर्स और ज्यादा ब्रूटल होते जाते हैं। हर नए क्लू ये दिखाती है कि प्रॉब्लम किसी किलर की नहीं, प्रॉब्लम है लोगों के अंदर छुपा हुआ जानवर। आखिर इस जंगल में मिलने वाली लाश और बाकी क्राइम्स के बीच असल कनेक्शन क्या है, और क्या हेमंत इस जानवर तक पहुंच पाएगा या सिस्टम उसे तोड़ देगा। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज को, जिसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं। तो बस दोस्तों ये थी आज की धमाकेदार रिकमेंडेशन। लाइक बटन को ठोक दो, अपने फेवरेट थ्रिलर कमेंट में शेयर करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप रियल मूवी लवर हो या सीरीज लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, क्योंकि अगली बार जो रिकमेंडेशन आएगी वो आपको पूरी तरीके से हिला कर रखती है। तो मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।